Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel M. Ahmed Study Circle. This is the part 4th of the chapter Tabby's Tablecloth for class 6 from Gulmohar English book. So if you have not watched those 3 previous videos of this chapter, then go to the playlist for English class 6 and you will find those 3 parts of this chapter. Then watch those videos first and then jump to this video. Otherwise, your concept will not be clear if you directly watch this video. So in those previous video, we have already studied till paragraph number 26, and in this session we will continue from paragraph number 27. So paragraph number 26 तक हमने क्या देखा है कि जब वो कैप्टन ब्राउन पूछते हैं कि क्या जब इन लोगों पर हम लोग अटैक करेंगे या जब इन लोगों के सप्लाईज़ को हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या ये लोग फाइट बैक करेंगे, ये लोग हम लोगों से लड़ेंगे। तो मिस्टर ब्लिस बताते हैं कि हाँ, ये लोग बिल्कुल लड़ेंगे और ये लोग तुम्हारे मौत तक लड़ेंगे। मतलब ये लोग या तो वो ख़त्म हो जाएं या तुम ख़त्म हो जाओ, तब तक ये लोग लड़ेंगे। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 27 से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द कैप्टन शोर। अब देखो, शोर मीन्स होता है शपथ लेना या कर्ज करना। नहीं कहा जाता है कि जैसे इसको कॉमन एक्सप्रेशन में अरे धत तेरी की लोग बोलते हैं ना, ज़रा सा कुछ लोग टेंस्ड होता है या गुस्से में होता है या किसी को कुछ बुरा भला कहना होता है तो लोग बोलते हैं ना, अरे धत तेरी की, डैम, ये सारी चीज़ें लोग बोलता है। तो कैप्टन कर्ज कर रहा है। ही गेव अ स्टैम्प। अब देखो, स्टैम्प मीन्स होता है थपथपाना, मतलब वो अपने पैर को थपथपा रहा है गुस्से में। ही गेव अ स्टैम्प दैट ब्राउट हिज हेवी हील डाउन ऑन टैबीज हैंड। अब जैसे वो अपने पैर को पटक रहा है तो उसके जो शूज़ हैं, उसके हील टैबीज़ के हैंड पे, जो लड़की उसके टेबल के नीचे छुपी हुई है टैबी, उसके हैंड पे, उसके हाथ पे पड़ता है। एज सी लीन फॉरवर्ड, जैसे ही वो आगे झुकती है। द ब्लू नियरली फोर्स्ड अ क्राई फ्रॉम हर। अब वो इतना ज़ोर से वो उसको जो पैर को पटकने का फोर्स जो है, उस फोर्स से उसके हैंड पे पड़ रहा है, तो मतलब वो मजबूर हो जा रही है कि उसके मुंह से अब आह सी आवाज़ निकले। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके हाथ पे अगर कोई पैर रख दे तो आप चिल्लाओगे, इतना पेन होगा। तो इतना ज़ोर से उसको लगा कि वो मतलब फोर्स हो गई, मजबूर हो गई चिल्लाने के लिए। द फेंट विद पेन। हालांकि फेंट मीन्स होता है बेहोश होना, हालांकि वो दर्द से बेहोश हो रही थी। शी बिट हर लिप्स एंड नेवर स्टीयर्ड। अब उसने क्या किया, अब देखो क्या होता है कि जब आप पेन में हो और उस पेन को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पेन को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने लिप्स को बाइट करते हैं, मतलब अपने ओठों को अपने दांतों से काटने की कोशिश करते हैं, मतलब किसी भी तरह से खुद को समेटने की कोशिश करते हैं। उसने वही किया। एंड नेवर स्टीयर, और ज़रा से भी हिली डुली नहीं। स्टीयर मीन्स होता है मूवमेंट, हिलना डुलना। When she could listen again, Mr. Bliss was telling the visitors all he knew about the hiding places of the gunpowder, the cannons, and other things the enemy wished to seize and destroy. और फिर जब उसने दोबारा सुनना ट्राई कर दिया, मतलब सुनने लगी कि बातें क्या हो रही हैं, तो वहाँ पे फिर वो सुन रही है कि मिस्टर ब्लिस उन 2 विजिटर्स, मतलब उन 2 ब्रिटिश सोल्जर्स को क्या बता रहे होते हैं कि वे सारे जगह, मतलब जहाँ पर गन पाउडर छिपाए गए होते हैं, कैनन्स, बड़ी बड़ी बंदूकें छिपाई गई होती हैं, कि जो एनिमीज़ के चीज़ें हैं जो कि उन लोगों को सीज़ करना था, मतलब अपने कब्जे में लेना था और डिस्ट्रॉय करना था, वो सारी जगह हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें असलाह बारूद छुपा कर रखी गई थी, उन सब का इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। कौन? मिस्टर ब्लिस। किसको? ब्रिटिश सोल्जर्स को। जस्ट एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टेबल। और जैसे ही वे लोग क्या कर रहे थे, टेबल छोड़कर कहीं जाने वाले थे, मतलब टेबल छोड़कर हटने वाले थे, टैबी वॉज ओवरकम बाई अ सडन स्नीज। अब टैबी को क्या आ गया? टैबी को एक छींक आ गया। अब देखो, स्नीज मीन्स होता है छींक आना। अब छींक तो ऐसा है, ये नेचुरल चीज़ है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही वो लोग निकलने वाले थे, टेबल के पास से हटने वाले थे, इस लड़की को, बेचारी को छींक आ गया।
सी थॉट सी वॉज लॉस्ट, अब उसको लगा कि अरे सारे किए कराए पे पानी फिर गया, अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी। सी हिड हर फेस, अब उसने क्या किया, अपने फेस को, अपने होता है, आपको लगता है ना कि जब आप कहीं पकड़े जाते हो तो आपको जब शर्मिंदगी महसूस होती है तो आप क्या करते हो, अपने हाथों से अपने फेस को ढक लेते हो, वो भी वैसे ही कर रही है। एक्सपेक्टिंग टू बी ड्रैग्ड आउट एनी मोमेंट, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी और किसी क्षण में, मतलब तुरंत ही मुझे इस टेबल के नीचे से खींचकर बाहर निकाल लिया जाएगा, मतलब लोग खींच लेंगे मुझे बाहर। व्हाट्स दैट, एक्सक्लेम्ड द ऑफिसर। अब वो लोग ऑफिसर जो है इसकी छींक की आवाज़ सुनकर पूछ रहे हैं कि अरे ये क्या था, मतलब ये क्या था, मतलब ये सडन साउंड था क्या। इट केम फ्रॉम अंडर द टेबल, एडेड कैप्टन ब्राउन। अब कैप्टन ब्राउन कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आवाज़ जो है, ये स्नीजिंग की आवाज़ टेबल के नीचे से आया है। ए हैंड लिफ्टेड अ कॉर्नर ऑफ द क्लॉथ, तभी क्या हो रहा है कि एक हाथ वो जो टेबल क्लॉथ था उसके कॉर्नर को हटा रहा होता है। आपके बुक में कहीं दिया होगा, देखो यहाँ पे इस पिक्चर में ये सब इसको एक्सप्लेन किया गया है बढ़िया से। ये देखो एक हाथ आया है जो कि इस कॉर्नर को हटाने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब जब टेबल के नीचे से साउंड क्रिएट हुआ है तो फिर देखना पड़ेगा ना कि ये साउंड आया कहाँ से है। तो यहाँ पे टैबी है और ये कैट है ना। अब देखो आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस कैट ने इस लड़की टैबी को कैसे सेव किया है। ओके, तो हम कहाँ पर थे, पैराग्राफ नंबर 30 में थे। इट केम फ्रॉम अंडर द टेबल, कि ये टेबल के अंदर से है। कैप्टन ब्राउन बोल रहे हैं कि एक हाथ कपड़े को हटा रहा होता है, जैसे अप्रोच कर रहा है हटाने के लिए। अ शीवर वेंट थ्रू टैबी, अब शीवर मीन्स होता है कपकपी, कि जैसे वो हाथ देख रही है कि अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी, वो एकदम कांपने लगती है, उसको कपकपी हो जाता है। शी हेल्ड हर ब्रेथ, वो अपनी सांस को रोकती है। विद हर आई ओपन, और अपने विद हर आई अपॉन दैट बिग ब्राउन हैंड, और उस बिग बड़े से और ब्राउन हैंड को देख रही होती है। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद, कुछ ही क्षण में, शी कुड हैव लाफ्ड विद जॉय, और वो क्या करने लगी, कुछ ही क्षण में वो एकदम मतलब आनंद में क्या करने लगी थी, स्माइल करने लगी थी। फॉर द कैट सेव्ड हर आउट, क्यों स्माइल करने लगी थी, क्योंकि उस कैट ने उसे बचा लिया था। अब देखो कैसे बचा लिया था। द कैट हैड कम टू डोज ऑन हर वार्म स्कर्ट, अब वो जो बिल्ली थी वो तो एक बार बाहर निकल गई थी, फिर अंदर आ गई थी, और डोज मीन्स होता है झपकी लेना, थोड़ा देर के लिए सो जाना। तो वो वार्म स्कर्ट पे जो टैबी पहनी हुई थी कपड़ा, उसके स्कर्ट पे वो सो रही थी, झपकी ले रही थी बिल्ली। नाउ व्हेन द क्लॉथ वाज रेज्ड, अब जैसे ही कपड़े को थोड़ा सा उस बिग ब्राउन हैंड के द्वारा हटाया गया था, थिंकिंग सी वॉज टू बी फेड, अब उस कैट को लगा कि अब शायद मुझे खाना खिलाया जाएगा, मतलब फालतू था, पेट थी वो कैट, तो उसको लगा कि अब ये टेबल हटाया जा रहा है तो मतलब मुझे बुलाया जा रहा होगा कि मुझे अब खाना खिलाया जाएगा। द कैट रोज एंड वॉकड आउट purring loudly, tail straight up with its white tip waving like a flag of truce। अब देखो कि जैसे उसे लगा कि अब मुझे खाना खिलाया जाएगा तो वो उठ जाती है वहाँ से, और वॉक आउट purring मतलब म्याऊ म्याऊ करते हुए बाहर, ज़ोर ज़ोर से म्याऊ म्याऊ करते हुए वो बाहर निकल जाती है, अपने टेल को, अपने पूँछ को स्ट्रेट खड़ा किए विद इट्स टिप, और जो टेल का सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको टिप कहा जाता है, उसको एक फ्लैग की तरह वेव करते हुए। अब देखो फ्लैग ऑफ ट्रूस मीन्स क्या होता है, जब हम युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, मतलब जब ये हम कहते हैं कि चलो हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ये फ्लैग ऑफ ट्रूस बेसिकली क्या होता है, बॉर्डर्स पे यूज़ किए जाते हैं। अगर मान लो कि टू कंट्रीज़ के बीच में फ़ाइट हो रहे हो और दोनों कंट्रीज़ आपस में निगोशिएट करती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें युद्ध को और वार को रोक देना चाहिए, तो दोनों तरफ से वाइट फ्लैग को वेव किया जाता है, उसी को कहा जाता है फ्लैग ऑफ ट्रूस, मतलब शांति का समझौता किया जाता है। तो ऐसे ही इसी वे में वेव करते हुए वो बाहर निकल रही है। कौन? वो कैट। इट्स ओनली द ओल्ड कैट जेंटलमैन। अब वो कौन, क्या उन लोगों को पता चल रहा है कि अरे ये तो बिल्ली थी, बिल्ली ने स्नीज किया था और उसी की आवाज़ थी, कि ये तो सिर्फ एक बिल्ली है। अ गुड बीस्ट एंड लकली फॉर अस अनेबल टू रिपोर्ट आवर टॉक, सैड मिस्टर ब्लिस विद अ शाई ऑफ रिलीफ।
अब यहाँ पर मिस्टर ब्लिस कह रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ कि ये सिर्फ एक अच्छा जानवर है, और हम लोगों के लिए लकी बात, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात क्या है, ये जानवर है और ये हमारी बातों को जाकर किसी दूसरे को बता नहीं सकती है, रिपोर्ट नहीं कर सकती है। और ऐसा कहते हुए मतलब राहत भरी सांस लेते हुए कौन बोलते हैं ये बात को? मिस्टर ब्लिस बोलते हैं। साई ऑफ रिलीफ मीन्स होता है राहत भरी सांस लेना, है ना। यहाँ पर मिस्टर ब्लिस भी डर जाते हैं ना कि मिस्टर ब्लिस क्या होते हैं, ये ट्रॉय होते हैं, अपने घर के भेद को दूसरे को बताते हैं, घर का भेद ही लंका ढाए वाली काम करते हैं। सून आफ्टर दिस दे लेफ्ट द रूम and the 3 men, the 2 visitors and the local Troy set off for Boston। और कुछ ही देर के बाद वे लोग रूम छोड़कर चले गए, और तीनों आदमी कौन? 2 विजिटर्स और ये लोकल ट्रॉय मिस्टर ब्लिस, ये लोग कहाँ चले गए? बॉस्टन के लिए। और बॉस्टन क्या है? बॉस्टन इंग्लैंड का एक सिटी है। Then the spy crept out softly, jumped over the window sill and ran away as fast as her stiff legs would carry her। अब स्पाई कौन है? स्पाई यहाँ पर ये है टैबी। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो ये एकदम आराम से निकलती है रेंगते हुए और विंडो सील को जंप करते हुए, और इतना तेज़ भागती है कि जितना उसका छोटा छोटा पैर उसको भागने में मदद कर सकता था, वो अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग जाती है। By the time she told her tale, however, the British soldiers were well on their way to Boston। कि जब तक ये सारी कहानी वे बताती जाकर तब तक ये लोग बॉस्टन पहुंचने वाले थे। So they managed to escape, तो इसलिए वो लोग निकल गए, भाग गए। But the warning was given and Tabby received great praise for her hour under the table। लेकिन ये इन्होंने क्या दे दिया था? वार्निंग दे दिया था अपने सारे इलाकों में जहाँ पर आर्सनल्स, जहाँ पर आर्मर, जहाँ पर ये हथियार छिपाए गए थे, और टैबी को उसके काम के लिए, जो कि 1 घंटे तक वो टेबल के नीचे छुप कर क्या की थी, उन सब बातों को सुनी थी, उसके लिए उसकी बहुत सारी प्रशंसा की गई, प्रेज़ की गई, उसको एडमायर किया गया। The people had time to move the valuable supplies to other towns nearby। अब लोगों को जब वार्निंग मिल गई तो लोगों को समय मिल गया कि अपने छुपाए गए सामान को नज़दीक और पास के दूसरे टाउन में शिफ्ट कर देने का, है ना, क्योंकि ये तो सब उन लोगों को पता चल गया था, वे लोग आकर उसे डिस्ट्रॉय कर देते। तो इन लोगों ने क्या कर दिया? सामान को फिर दूसरे जगह छिपा दिया। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिस्टर ब्लिस ने दिया था कैप्टन ब्राउन को, तो वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। They got their cannons ready and their minutem men। अब देखो minutem men का मतलब होता है कि वैसे लोग जो कि सैनिक नहीं होते हैं लेकिन फिर भी अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करते हैं, उसको कहा जाता है minutem men। मतलब सपोज़ करो कि आप फार्मर हो, आप सैनिक नहीं हो, आप फार्मर हो, लेकिन जब आपके कंट्री पे कोई वार होता है तो आप उसमें अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करते हो, तो आपको ये minutem men कहा जाएगा। ओके, दे गॉट देयर कैनन्स रेडी। उन्होंने अपने कैनन्स को, अपने बंदूकों को रेडी कर दिया, अपने लोगों को भी रेडी कर दिया। हैड देम ट्रेंड, मतलब इन लोगों को, वैसे लोग जो कि सैनिक नहीं थे लेकिन फिर भी फाइट करने वाले थे, उन सबको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ऑन द एनिमी, मतलब एनिमी से, दुश्मन से कैसे लड़ना है। दोज ब्रेव फार्मर्स मीन टू फाइट एंड द वर्ल्ड नोज हाउ वेल दे डिड इट व्हेन द आवर केम। अब वे जो ब्रेव फार्मर्स थे, मतलब बहादुर जो किसान थे, वे लोग फ़ाइट के लिए तैयार हो रहे थे, लड़ने के लिए, और सारा दुनिया जानता है, सारा वर्ल्ड जानता है कि जब समय आया फ़ाइट करने का तो उन्होंने अपने काम को कितने अच्छे से अंजाम दिया, मतलब कितने अच्छे से उन्होंने फ़ाइट किया। लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। मच लेटर व्हेन द फाइटिंग वॉज ओवर द डेड बरीड, मतलब जब फाइट ख़त्म हो गया तो जो मर गए थे उन्हें दफना दिया गया। द वॉन्टेड केयर्ड फॉर, और जो चोटिल हो गए थे उनका टेक केयर किया गया, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। एंड द ट्रॉयज पनिश्ड, और जो भेदी थे, जो घर के बेदी थे, ट्रॉयज थे, उन्हें पनिश किया गया, उन्हें दंडित किया गया। डैनियल ब्लिस प्रॉपर्टी वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, और ये जो डैनियल ब्लिस थे जो कि लोकल ट्रॉय थे, जो विभीषण थे वहाँ के, आप विभीषण समझ सकते हो इनको, क्योंकि विभीषण ने ही लंका को मतलब बर्बाद करने में राम का साथ दिया था।
तो इसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के द्वारा सीज कर दी गई, नीलाम कर दी गई, है ना। Many of his things were sold at an auction. अब देखो ऑक्शन मीन्स क्या होता है, नीलाम करना, मतलब उसके बहुत सारे चीज़ों को बेच दिया गया, नीलाम कर दिया गया। टैबीज अंकल बाउट द टेबल क्लॉथ एंड गेव इट टू हर। और टैबी के जो अंकल थे उन्होंने क्या खरीदा, उस टेबल क्लॉथ को खरीदा और उसे दे दिया, सेइंग मतलब क्या कहते हुए, देयर माई गर्ल दिस राइटली बिलोंग्स टू यू, कि ये लो मेरी बच्ची, ये जो टेबल क्लॉथ है ये तुम्हारा है, ये तुम ही को ये इस पर तुम्हारा हक बनता है। थैंक्स टू योर क्विक आइज एंड ईयर्स, कि तुम्हारे तेज आँखों और तेज कानों के लिए मैं तुमको थैंक्स करता हूँ। वी वेयर नॉट टेकन बाय सरप्राइज बट सेंट द रेड कोट बैक फास्टर दैन दे केम, कि हम लोगों ने उन लोगों को सिर्फ सरप्राइज़ ही नहीं किया, है ना, हम लोगों ने उन लोगों को सिर्फ चौंकाया ही नहीं, बल्कि हम लोगों ने उन रेड कोट्स वाले को उनके यहाँ वापस भेज दिया। जितने तेज वे लोग आए थे उतने ही तेज हम लोगों ने उनके दांत खट्टे कर दिए, मतलब दुश्मनों के दांत खट्टे कर देना, मतलब उन्हें हरा देना। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर इस चैप्टर का हो जाता है एंड। सो ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको, आप कमेंट्स करके बताओ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर आता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन और आंसर्स भी आपको दे दिए जाएँ, बिल्कुल। So see you in the next session. Till then, take a good care of yourself and your family. Bye bye.